सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर नए चैप्टर के बारे में। डे नंबर 7 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सर। डे नंबर 7 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सर एडमिशन ऑफ द पार्टनर को। एडमिशन ऑफ द पार्टनर इतना छोटा सा चैप्टर नहीं कि आप आसानी के साथ एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो में खत्म हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स आएंगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, आराम से प्रेम से आपको एक ही दिन में खत्म कर देंगे, 2 ही दिन में खत्म कर देंगे। बट आपको इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, करीब करीब ये 13 नंबर तक कवर कर सकता है, 16 नंबर तक भी कवर कर सकता है। ये पहली बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन ऑफ द पार्टनर आपको बहुत सारी चीजों में आपको आगे लेके जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले जानेंगे कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, और साथ में पढ़ेंगे उसी दिन के अंदर कि किस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे अगली वीडियो के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल किस तरीके से सॉल्व होगी। इंडिया के सबसे बेहतरीन मेथड बताऊंगा अगर आप 8वें दिन हमसे मुलाकात करेंगे तो। अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या रिजर्व के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। बाद में आपको बताया जाएगा किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको नए पार्टनर बिना कैपिटल के उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है, हिडन गुडविल निकालना है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको पता है कि एडजस्टेड कैपिटल के सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि वो पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में डे नंबर 7 के अंदर हम लोग शुरू करते हैं सर अपना पहला टॉपिक, जो हमारा है सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बेसिक तौर पर 2 चीजें हैं हमारे पास, ठीक। एक हमारे पास क्या होती है सर, ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास 2 चीजें होती है। एक होता है इंफॉर्मेटिव, एक होता है नॉन इंफॉर्मेटिव। ठीक, इंफॉर्मेटिव के अंदर हमको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, एक तरीके से पहले से इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, ठीक है, कि यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या होने वाला है। जैसे इंफॉर्मेटिव में क्या होता है सर, एक्वायर और सरेंडर आता है। इंफॉर्मेटिव के अंदर क्या आ जाता है सर, एक्वायर और सरेंडर, ये हमारा इंफॉर्मेटिव है, ठीक। नॉन इंफॉर्मेटिव के अंदर क्या आता है सर, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, जहां पर हमको इंफॉर्मेशन ना हो कि नए पार्टनर को एडमिट किया गया तो क्या दिया गया, क्या लिया गया, किसी ने एक्वायर किया, किसी ने सरेंडर किया, अगर नहीं लिखा है तो वहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। जैसे आप छोटी क्लास में x एज्यूम करते थे, वैसे यहाँ पर आप लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, पहले नॉन इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर नॉन इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 5:4 का है, 5:3 का है। इन्होंने सी को एडमिट कर लिया है, सी को क्या किया सर, एडमिट किया है, ठीक, 1/4 के लिए। सी को बोला कि तुम्हारे फर्म में आ जाओ, 1/4 शेयर हम आपको देंगे, ठीक। आगे यहाँ पर क्या करना है सर, ये हमारा 1/4 शेयर के लिए पार्टनर को हमने एडमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इंफॉर्मेशन है नहीं कि एक्वायर है, सरेंडर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। हमारे पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या है सर, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, 3/4। ये जो 3/4 आएगा ये रिमेनिंग शेयर है, ये बचा हुआ किसका, ए और बी का, क्योंकि हमने सी को तो बोल दिया 1/4 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नया रेशियो निकालने चलेंगे। ए का शेयर क्या है, ए का शेयर है 5/8, बी का शेयर क्या है 3/8, सी का शेयर क्या है 1/4, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3, ठीक है, ठीक। रिमेनिंग शेयर से पुराने पार्टनर को मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 चौक 32, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 15। सेम चीज यहाँ पर भी बेस हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर इसका बेस 32, इसका बेस 32, इसका कैसे होगा, क्योंकि इसके भी तो बेस इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 32 आ जाए। तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से ही नीचे, जितने से नीचे मल्टीप्लाई होगा उतने से ऊपर, 8/32
32। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 15:9:8। ये हमारा क्या हो जाएगा सर नया रेशियो हो गया। किस कंडीशन में सर लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, जहां पर कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं वहां पर। ठीक है, अब देखो ए बी पार्टनर थे, ठीक है, इनका रेशियो 5:3 का था। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, बोला भाई 1/4 में तुम्हें दूंगा। ठीक है, आगे नहीं बोला ए देगा तो बी देगा, तो एक्वायर सरेंडर पता नहीं चला, तुमने क्या ले लिया लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। मेरे पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या एक है, जब एक है तो इसमें से 1/4 में किसको दे दूंगा सी को, बचा कितना 3/4। 3/4 रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर को क्या करना ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, बहुत में टिपिकल है ना, बहुत कठिन है। ठीक है, बातें समझ आई आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, जैसे अब यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल लिखो एबीसी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन 3/6, 2/6, 1/6 respectively. D was admitted as a new partner 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratio. यहाँ पर इन्होंने D को एडमिट किया है 1/6 के लिए एडमिट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ना एक्वायर बोला ना ही सरेंडर बोला है, तो क्या लगेगा सर लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। डी को एडमिट किया कितने के लिए 1/6 के लिए, लिखेंगे क्या 1 माइनस 1/6 क्या आएगा सर 5/6। ये जो 5/6 आएगा रिमेनिंग शेयर है, और रिमेनिंग शेयर का क्या करना ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करना है। ए का पुराना शेयर क्या है, बी का पुराना शेयर क्या है, सी का पुराना शेयर क्या है। ए का है 3/6, 2/6, 1/6, ये है मल्टीप्लाई करा देंगे सर। रिमेनिंग शेयर क्या है 5/6, 5/6 इंटू 5/6। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 15/36, 10/36 और 5/36, ये हो गया। अब डी को एडमिट किया तो डी बोलेगा मैं तो भाई 1/6 ही हूं, मेरी तो शकल मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये भी 36 हो जाए, 6 से ऊपर 6 से नीचे 6/36। तो रेशियो क्या हो जाएगा 15:10:5:6। ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया। तो हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, जो भी होगा लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, 1 माइनस 1/6 किया, जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको पुराने वाले से सिर्फ मल्टीप्लाई करा देना, आपको नया रेशियो मिल जाएगा। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट एक क्वेश्चन दे रखा हुआ बी करके। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए बेसिक तौर पर अगर बात करें, बेसिक तौर पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर दूसरा पार्ट है एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो 5:4:3 का है, 5:4:3 का है, मतलब इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, मतलब 5/12, 4/12 और 3/12 लगेगा। आगे इन्होंने डी को एडमिट किया हुआ है, किसको एडमिट किया हुआ सर डी को, कितने के लिए एडमिट किया 10% के लिए एडमिट किया है, तो जब परसेंटेज होगा तो अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/100। 1 0 1 0 कट गया, कितने के लिए एडमिट हुआ 1/10 शेयर के लिए। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आगे है नहीं, तो क्या ले लेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, 1 माइनस 1/10, आपको पता है क्या आएगा 9/10। अब ये 9/10 को क्या करना है ओल्ड से मल्टीप्लाई करा देना, आपका नया रेशियो आ जाएगा। तो ये आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारिएगा। ठीक है, तो अगले कंसेप्ट को मैं समझाता हूं, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा सर नहीं आया भैया, नहीं आया, मैं बताऊंगा वापस से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला सवाल कि किस तरीके से नए रेशियो को हमको फाइंड आउट करना है, नया रेशियो हमको किस तरीके से निकालना है। एक तो हमने सीखा लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 का केस। अब आगे देखते हैं सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा राम श्याम आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, द रेशियो 7/12 एंड 5/12। पहली बात तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए आराम से। ठीक है, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, एक राम जी हैं, ठीक, एक श्याम जी हैं, इनका रेशियो 7/12, इनका रेशियो 5/12, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखा दे एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर गोपी,
गोपी को एक नए पार्टनर के तौर पर एडमिट किया 1/6 के लिए। आगे बोला विच ही एक्वायर इक्वली, मतलब ये इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव कैसे, क्योंकि यहाँ पर बता रहे एक्वायर कर रहा है, वो भी कौन, राम और श्याम कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझो दो पार्टनर है, राम है श्याम है, इक्वली मतलब 1:1 के शेयर में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गोपी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गोपी कितने शेयर के लिए आ रही है, गोपी आ रही सर 1/6 के लिए। ठीक है, कितने के लिए एडमिट हुई सर, 1/6 शेयर के लिए। अगर इक्वली देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/6 इंटू 1/2। ये राम ये श्याम इन्होंने एक्वायर किया, मल्टीप्लाई करा दो 1/12, 1/12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया क्या सर, एक्वायर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राम ने कितना एक्वायर किया, गोपी लिए 1/12, श्याम ने कितना किया 1/12। हमको कुछ नहीं करना है, बस इनके शेयर से माइनस कर देना है। ठीक, 1/12 राम ने दिया, माइनस कर दो, 1/12 श्याम ने दिया, माइनस कर दो। ठीक, 6/12 आ गया ये राम का, 4/12 आ गया ये श्याम का। गोपी कितने के लिए एडमिट हुई है, तो गोपी बोले सर एक 1/6, मेरी शक्ल इनके जैसे नहीं मिल रही है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो 2/12 हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा सर, 6:4:2। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, NR हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा केस था, एक्वायर, जहां पर पार्टनर क्या कर रहा था सर, एक्वायर कर रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, एक्वायर किया। ठीक, किसके लिए, गोपी के लिए। ठीक है, ये एक एक्वायर का ये पहला केस है, जहां पर वो बोलेगा इक्वली एक्वायर कर रहा हूं या कितना एक्वायर कर रहा हूं। ठीक है, अब एक केस इसमें और बनेगा, उसमें केस बनता फ्रॉम का। ठीक है, जिन बच्चों ने लगाया होगा उनको पता है कि फ्रॉम का भी एक केस आता है। फ्रॉम में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो हम देखते हैं पार्ट बी इसका। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 3:2 का है। द डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/8। डी को इसने एडमिट किया 1/8 के लिए। ठीक है, आगे बोला विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। अब कभी भी कोई भी पार्टनर के फॉर्म करके बोल देगा कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, तो वहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसमें पहले से इन्फॉर्म है कितना शेयर एक्वायर कर दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए ए बी सी, ठीक है, और डी कट में ठीक है मान लो। तो ए का शेयर कितना था, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक, और डी को एडमिट किया था 1/8 के लिए। ठीक है, अब ए ने तो एक्वायर नहीं किया, बी ने किया 1/16, तो बी से माइनस करो 1/16, सी ने एक्वायर किया 1/16, माइनस कर दो। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं सर, इसका एलसीएम लेंगे 48 आएगा। 48 को 6 से डिवाइड करो, 8 आएगा, 8 के ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, यहाँ आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 13/48। सेम एलसीएम इसका भी आएगा 48। ठीक, 48 को 6 से डिवाइड करो, 8 आएगा, 8 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5/48। ठीक, अब यहाँ पर 48 है और 6, ठीक है, इसका 48 है, इसका 48 है, इसका बेस 6 है। कहेगा भाई कुछ मैच नहीं हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ करो। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये भी 48 हो जाए। बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो सिंपल सा काम करें, पहले जो है उसको अंदर लिखो और जितने में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 8, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 8 से नीचे कर लो, कितना हो जाएगा 24/48। ठीक, अब यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या कर लो 48 डिवाइड बाई 8, कितना आ जाएगा 6, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 6 से नीचे कर लो। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 24:13:5:6, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। ठीक, ये हमारा आ गया एनआर। ठीक, समझ में आया। तो दो अलग अलग केस थे, इसमें क्या था एक्वायर कर दिया इक्वली, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई करा दिया, फिर माइनस किया, यहाँ पर सीधा दिया हुआ था तो हमको डायरेक्ट सिर्फ माइनस करना था फ्रॉम के केस में। यहां तक कोई तकलीफ, चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब बात करते हैं सर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बात करते हैं सर। ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब क्या होगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा, पुराना आदमी करेगा, किसके लिए करेगा, जो नया वाला एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, हमको जानना होता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या है। ठीक,
चलिए आगे हम लोग जानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, लेकिन सैक्रिफाइसिंग के पहले एक क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा टेढ़ा सा, उसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, ए बी पार्टनर, इनका रेशियो 7:3 का, ए बी रेशियो क्या है 7/10 और 3/10। ठीक है, ये है, इन्होंने ए को सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/7। ठीक, तो सबसे पहले जितना सेक्रीफाइस होगा उसको पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, ठीक है, जिससे हमको सी का शेयर पता चल जाए, सी कितना पा रहा है, सी कितने के लिए आई हमको पता नहीं ना, निकालना होगा। तो यहाँ पर 7/10 मल्टीप्लाई बाई 2/7, 3/10 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ठीक है, तो हो जाएगा 14/70, 3/70। ठीक है, तो ए ने दिया और ये बी ने दिया, किसको दिया, इन फेवर ऑफ सी। तो सी का शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 + 70, 30 + 70, कितना हो जाएगा 17/70। ठीक, 17/70। तो ये जो शेयर आ रहा है ये सी को मिला हुआ है, सी इतने शेयर के लिए है। ठीक, अब बेसिक तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमको निकालना है सर कि नया रेशियो क्या होगा। तो जितना आपने मल्टीप्लाई करके शेयर निकाला हुआ है इसी को आपको माइनस कर देना है। ठीक, हम नई रेशियो निकालने जाएंगे, ये हमने सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब हम निकालेंगे नया रेशियो। तो ए का रेशियो कितना था 7/10 और बी का कितना था 3/10। माइनस करेंगे सर 14/70, इसको माइनस करेंगे सर 3/70। ठीक है, और यहाँ सी का तो शेयर दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 17/70 है ही। अब एलसीएम लेंगे इनका, तो इनका एलसीएम लेंगे, आएंगे 70, 70 को से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा सर 7, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 49 माइनस, ठीक है 70 बन जाती है 14 हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा सर ये 35/70। सेम प्रोसीजर यहाँ पर हो जाएगा 70 को, ठीक है 7 × 21 माइनस, ठीक है 3, तो कितना हो जाएगा 18/70। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा 17/70। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 35, 18, 70। ये हमारा क्या हो गया सर नया रेशियो। हमने यहाँ पर कुछ नई टेक्निक अडॉप्ट नहीं की, हमने यहाँ पर क्या किया सर, ए बी का शेयर दे रखा हुआ था, ठीक है 3/10 और बी का था बी का था 3/10 और ए का था 7/10। ए ने सेक्रीफाइस किया था 2/7, बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/7। हम इसको क्या करेंगे सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पर ए का शेयर निकल आया और यहाँ पर बी का शेयर निकल आया। ठीक है, इन दोनों का शेयर निकलने के बाद क्या हुआ, हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया सी का शेयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सी कितने के लिए एडमिट हुआ इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, सी का शेयर आ गया है। अब हमको सिर्फ नया रेशियो निकालना है, तो ए का रेशियो कितना 7/10 और बी का कितना था 3/10। ठीक, और जो हमने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे, नया रेशियो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, तो ये हमारा हो गया सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी नया रेशियो। हम लोग जानेंगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। बेसिक तौर पे हमको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्या होता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने से नए को घटा देते हैं, सेक्रीफाइस मिल जाता है। क्योंकि पुराने से नए को ही क्यों घटाया जाता है, क्योंकि पुराना कुछ शेयर छोड़ता है नए के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एबीसी पार्टनर है, ठीक है एबीसी पार्टनर है, ए है बी है और सी है। ए का शेयर है 5/10, 3/10 और 2/10। 10 कहाँ से आ रहा है, इन सबको आपस में आप ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बेस हो गया 10। नया रेशियो हमारा क्या आ रहा है 3:2:2, ठीक है 3:2:3।
तो ये हमारा नया रेशियो, तो ये हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का कितना है 3/10, बी का कितना है -2/10, सी का कितना 2/10। ठीक, डी को नहीं लेंगे, डी नया पार्टनर है तो डी कुछ सेक्रीफाइस करेगा नहीं। यहाँ पर बेस हमारा वही है, माइनस करें 2/10, बेस हमारा वही 1/10, 0.10। तो रेशियो क्या हो जाएगा सेक्रीफाइजिंग 2:1। ये हमारा क्या हो जाएगा सर सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया, सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया। ठीक है, ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डे नंबर 8 के अंदर, तो मिस मत करिएगा, सबसे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।